वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए गिरफ्तारी के समय। गिरफ्तार होते समय या गिरफ्तारी देते समय पुलिस जब गिरफ्तार करने आ रही है तो उस समय 6 इंपॉर्टेंट बातें जो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए जिसकी गिरफ्तारी हो रही है। अगर ये 6 बातें उसको पता है तो उसका जो टॉर्चर है वो होने से बच जाएगा। पुलिस उसको जो है मनमानी तरीके से डिटेन नहीं कर पाएगी और वो अपने अधिकारों को लेकर सजग रहेगा। तो ये कौन सी 6 बातें हैं जो उसको पता होनी चाहिए? वन बाय वन करके इस वीडियो को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ऑन दिस इश्यू। सबसे पहले पहली महत्वपूर्ण बात जो पता होनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है और उसको गिरफ्तार करने पुलिस वाला आया है तो वो पुलिस वाला प्रॉपर ड्रेस में आएगा। अगर पुलिस वाला प्रॉपर ड्रेस में नहीं है तो उसको गिरफ्तारी देने से हम मना कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल है। अगर कोई गिरफ्तार करेगा तो वो अपनी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ आएगा। एक्यूरेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन होगी उसकी। पता चलना चाहिए कि वो कौन है, उसका क्या नाम है, किस डेजिग्नेशन का वो पुलिस ऑफिसर है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें उसकी यूनिफॉर्म से पता चल रही हैं तब गिरफ्तारी दीजिए, अदरवाइज आप गिरफ्तारी देने से मना कर सकते हैं। ये पहला अधिकार है गिरफ्तारी देने वाले व्यक्ति का। इसके बाद समझते हैं कि दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आपको गिरफ्तारी का ग्राउंड बताया जाएगा। किस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपने ऐसा क्या ऑफेंस किया है, क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आया है। आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ये भी आपको बताया जाएगा। अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तब तो पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर सकता है बिना किसी वारंट के। लेकिन अगर आपने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उसके लिए पुलिस वाले के पास अरेस्ट वारंट भी होना चाहिए। अगर उसके पास अरेस्ट वारंट नहीं है तो आप गिरफ्तारी देने से मना कर सकते हैं। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद समझते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है। जब गिरफ्तारी होती है, जब अरेस्ट किया जाता है किसी व्यक्ति को तो उसी समय एक अरेस्ट मीमो प्रिपेयर किया जाता है पुलिस के द्वारा। अरेस्ट मीमो क्या होता है? अरेस्ट मीमो एक डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली गिरफ्तारी के समय बनाया जाता है। इसके बनाने से ये कंफर्म हो जाता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, कब गिरफ्तार किया गया है, किसके सामने गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति की बॉडी में क्या-क्या मार्क्स हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई मार्क है, कोई चिन्ह है, कोई निशान है, उन सभी चीज़ों को अरेस्ट मेमो में लिखा जाता है। इस तरह से अरेस्ट मेमो का बनना ज़रूरी है। अगर पुलिस ऑफिसर बिना अरेस्ट मेमो बनाए गिरफ्तार कर रहा है, तो उसको गिरफ्तारी देने से मना किया जा सकता है। ये अधिकार है उस व्यक्ति का जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है। और गिरफ्तारी के समय ही अगर पुलिस उस व्यक्ति से कोई सामान जब्त कर रही है, कोई भी आर्टिकल हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज़ अगर उस व्यक्ति से पुलिस जब्त कर रही है, सीज़ कर रही है, अपने कस्टडी में ले रही है, तो फिर पुलिस को एक सीज़र मेमो भी बनाना पड़ता है। तो बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। ये तीसरी इम्पोर्टेंट बात है। अब इसके बाद बात करते हैं चौथे इम्पोर्टेंट बात की। जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो सबसे पहले उसका मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल करवाना उस व्यक्ति का अधिकार है। अगर उसका मेडिकल नहीं हो रहा है, तो फिर जो है वह व्यक्ति गिरफ्तारी देने से मना कर सकता है। मेडिकल करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल से बेसिकली कन्फर्म होता है कि जिस समय उसको गिरफ्तार किया गया, उस समय उस व्यक्ति की मेडिकल कंडीशन कैसी है। तो इस तरह से पुलिस के टॉर्चर से बचने के लिए अपना मेडिकल करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मेडिकल करवाना उस व्यक्ति का अधिकार है, तो मेडिकल ज़रूर करवाना चाहिए। ये चौथी इम्पोर्टेंट बात है। अब इसके बाद 5वीं महत्वपूर्ण बात क्या है, इसको समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है और उससे कुछ पूछताछ करना चाहती है, तो पूछताछ के दौरान ही, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपने वकील से बात कर सकता है। सो अपने वकील से बात करना भी उस व्यक्ति का अधिकार है। बिना अपने वकील को कंसल्ट किए कोई भी व्यक्ति पुलिस को कुछ भी बताने से इनकार कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम समझते हैं अपनी छठी और लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है। छठी और लास्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो सिर्फ उसको 24 घंटे तक ही अपनी कस्टडी में रख सकती है। 24 घंटे के दौरान जो भी पूछताछ करना है पुलिस को वो कर सकती है। लेकिन जैसे ही 24 घंटे पूरे होते हैं, उस व्यक्ति को या तो पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी और उसकी आगे की कस्टडी मांगेगी। अगर पुलिस को आगे की कस्टडी नहीं चाहिए तो 24 घंटे के अंदर ही अंदर उस व्यक्ति को पुलिस बेल बॉन्ड पर छोड़ेगी। 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को
अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता है जब तक उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ना मिला हो। तो इस तरह से ये 6 इम्पोर्टेंट बातें हर एक व्यक्ति को गिरफ्तारी के दौरान पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।